बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसके सामने इस वक्त एक बड़ी चुनौती है विश्वास बहाली की, ताकि अल्पसंख्यक जो हैं वो खुद को सेफ और सिक्योर महसूस कर पाएं बांग्लादेश में रहते हुए भी। क्या इसकी कोशिशें इस वक्त बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में होती हुई नजर आ रही हैं? मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप ढाका से 400 किलोमीटर दूर पहुंचे, आपने मेहरपुर के इस्कॉन मंदिर की वो तस्वीरें हमें दिखाई। क्या हालत की है इस मंदिर की दंगाइयों ने, यह हमें पता चल रहा है। यह सारा जो मैटर है ये अंतरिम सरकार कैसे हैंडल करती हुई नजर आ रही है, विश्वास बहाली की कैसे कोशिशें हो रही हैं, जरा बताएं। अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि 5 अगस्त के शेख हसीना के यहाँ से जाने के बाद से लगातार जो स्थितियां बनी हुई थी, और ख़ास करके ढाका से दूर दराज के इलाके, जैसे इस वक्त मैं 400 किलोमीटर दूर में आया हूं, लेकिन पूरे बांग्लादेश में एक सवाल था कि पुलिस कहाँ है, क्योंकि प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठे और उसके बाद से पुलिस नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन आज जब से TV9 की टीम बांग्लादेश में मौजूद है, आज हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद ना केवल हम और आप ये कह सकते हैं कि एक सकारात्मक तस्वीर है, एक पॉजिटिव एश्योरेंस है, बल्कि तमाम जो लोग हैं, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, उनको भी थोड़ा भरोसा होगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करने का काम पुलिस का है और पुलिस की मौजूदगी जरूरी है। इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप बांग्लादेश पुलिस के लोगों को देख रहे हैं, वो पुलिस जिनको लेकर लगातार पूछे जा रहे थे कि वो कहाँ है। बांग्लादेश पुलिस के ऑफिसर्स इस वक्त TV9 के कैमरे पर आपको दिख रहे हैं, और ये कहाँ पर है? ढाका से 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, मेहरामपुर के पास, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास स्थित। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, आबादी के हिसाब से 95% पॉपुलेशन मुस्लिम आबादी है, 5% पॉपुलेशन हिंदू आबादी है। ऐसे में पुलिस की मौजूदगी बेहद ज़रूरी है, ताकि अगर कहीं कोई ज़रूरत पड़े तो तत्काल मदद की जाए। और इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं पुलिस के ऑफिसर्स को। ये मेहरपुर पुलिस स्टेशन में TV9 का कैमरा मौजूद है, और जैसा कि हमने अपने दुनिया भर के दर्शकों से वादा किया था कि हम ग्राउंड से सच्ची रिपोर्ट दिखाएंगे, वो रिपोर्ट दिखाएंगे जिसके बाद आपको यकीन होगा कि हाँ, अभी ये हालात है। और यकीन का दूसरा नाम है पुलिस। इस वक्त पुलिस यहाँ पर मौजूद है। ये अलग बात है कि प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे, लेकिन अभी खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए सबसे अधिक जरूरी है, क्योंकि हर जगह सेना नहीं पहुंच सकती, और फिर बांग्लादेश में सेना की संख्या भी उतनी ज्यादा नहीं है। और ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लोगों तक मदद पहुंचाना, कहीं भीड़ को जुटने ना देना, या भीड़ अगर किसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट करती है तो उन सब की हेल्प करना, यह काम पुलिस का है, और पुलिस को मौजूद होना जरूरी है, फिर चाहे वो पुलिस स्टेशन हो। हालांकि अधिकारियों ने हमें बताया कि अब वो यहाँ से न केवल पुलिस स्टेशन के अंदर रह रहे हैं, बल्कि पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर अब वो अपने इलाके में भी विजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ताकि लोगों को एश्योरेंस मिल सके। हालांकि पुलिस स्टेशन की सिक्योरिटी के लिए अभी भी पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी के लोग लगाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, खास करके मैं ये इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि आप सोचिए, जिस इलाके में महज 4-5% हिंदू आबादी रहती हो, अगर वहाँ पुलिस ना हो, अगर वहाँ पर सुरक्षा बल ना हो, उसके बाद इस तरह के जो बहुत ही ज़्यादा अगर आपके तनाव वाले माहौल में अगर देखा जाए तो वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी के बाद उम्मीद जताई जा सकती है, बताया जा रहा है, और जिस तरीके से अब सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अपना पोस्ट छोड़ के भागे नहीं। जो शुरुआत में हमने तस्वीरें देखी थी, जिसकी वजह से शायद वहां रह रहे अल्पसंख्यकों के मन में बहुत ज्यादा डर बैठ गया था कि जिनसे हमें सुरक्षा की उम्मीद, अगर वही अपनी चौकी छोड़कर भाग जाएंगे तो हम जाएंगे किसके पास। मीर मुस्तफिर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार ढाका से। सर, सबसे पहले ये समझना चाहूंगी, एक बड़ा चैलेंज अंतरिम सरकार के सामने ये भी होगा कि ये पेश किया जा रहा है कि जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में है, कहीं वो पाकिस्तान ना बन जाए, क्योंकि आजादी के बाद से बांग्लादेश की जो वहां का इतिहास रहा है, जिसने भी सत्ता संभाली या तो उसे मौत मिली या फिर जेल। गुड मॉर्निंग। मैं तो सुनता हूँ आपको तस्वीर मेहरपुर का इस्कॉन मंदिर में जो हुआ, इट्स वेरी पैथेटिक, बट yesterday we asked the foreign advisor of this government about their plan regarding the protection of minorities. So what the foreign advisor told us that the government is very concerned, and the chief advisor, Dr. Yunus, he will meet with the leaders of the Hindu communities today. And
the interim government has assured that each case of attack on minority community will be properly judged. These attacks, I have told you earlier, mainly in some places, attacks were carried out against Hindu community people on 5th and 6th August. And you know, what Manish was telling us that in the last 3 days in Bangladesh, there were no police as there was a strike from day before yesterday. Police started to join their duties. So in the meantime, there were some incidents in some places, but at the same time, there were some, I have told you earlier, there were some exaggerations also, because we have found many videos, many photos. Later, नहीं, रहमान साहब, जो हुआ वो हमने देखा, उसकी तस्वीरें भी हमने देखी। आप मुझे सर बस इतना बता दीजिए कि ये जो मंदिरों पर हमला हुआ, माइनॉरिटी कम्युनिटी को अटैक करने की कोशिश हुई, इसके पीछे कौन है? क्या अभी तक की जो प्राइमरी जांच हुई है उसमें ये बात सामने आई है कि इसके पीछे जमाते इस्लामी के लोग हैं? What foreign advisor yesterday told us that these attacks were more or less, there are some incidents which are political incidents. I mean, there are in some places, like suppose in Jashore, there are houses, both Muslims and Hindus, they are neighbors. So they attacked the house of Hindus also and Muslims also because they were the leaders or the activists of Awami League. That is the reason. So there are political reasons and there are religious reasons, but the government advisor told us that the government is concerned about both the reasons and they don't expect any kind of attack on any. ठीक है, यानी अभी तक की इस माहौल में, शुरुआती जांच में फिलहाल ये बात सामने आई है कि जो अटैक्स हुए हैं उसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी थे और रिलीजियस रीजंस भी थे, यानी कट्टरपंथी ताकतों का भी हाथ निश्चित तौर पर था माइनॉरिटीज पर जो हमले हुए हैं बांग्लादेश के अंदर। अब ऐसे लोगों को कब तक सबक सिखाया जाएगा और माइनॉरिटीज में जो इस वक्त विश्वास की कमी नजर आ रही है बांग्लादेश के, उसे कैसे बहाल किया जाएगा, ये बड़ी चुनौती है।